अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 7 का लेसन 1 द माउस डियर एंड द टाइगर पढ़ेंगे। बहुत सारे ममालिक की कहानियाँ होती हैं, छोटी कमज़ोर मखलूक जानवरों या लोगों के बारे में जो अपने से बड़ी ताकतवर मखलूक पर भारी पड़ जाते हैं। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर हैं: द माउस डियर, टाइगर, स्नेक, हनी बीज। माउस डियर जो हैं ये ऐसी मखलूक हैं जो चूहे और हिरन से मुशाबहत रखते हैं। इनका साइज़ 12 इंच होता है। इस कहानी में द माउस डियर और टाइगर जो हैं ये मेन कैरेक्टर हैं। इस लेसन के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। डिलीशियस, मज़ेदार, लजीज, जायकेदार। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत लजीज है, मज़ेदार है। ग्राउल, गुर्राना, गुस्से से आवाज़ निकालना। शेर की गुस्से की आवाज़ को गुर्राना कहते हैं। क्रिएचर, मखलूक। जैसे हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, परिंदे भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। परसुएट, कायल करना, दलाइल देकर अपनी बात मनवा लेना। स्क्रीमिंग, चीखना, चिल्लाना। इस कहानी में एक दिन माउस डियर को पता चला कि टाइगर आ रहा है। वो जानता था कि टाइगर उसको खाना चाहता है। उसने जल्दी से तरकीब सोची। जब टाइगर आया तो उसने देखा कि माउस डियर कुछ लीव्स यानी पत्तों की हिफाजत कर रहा है। उसने माउस डियर से पूछा कि ये क्या है। माउस डियर ने जवाब दिया कि ये बादशाह के लिए ख़ास खाना है, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। टाइगर ने कहा कि मैं तो इसे ज़रूर खाऊंगा, मुझे खाने दो। माउस डियर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं खा सकते, ये बादशाह के लिए है। ये कहकर वो जंगल की तरफ दौड़ गया। टाइगर ने उसे खाने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि ये बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन वो तो रोटन लीव्स थे, यानी कि गले सड़े पत्ते थे। टाइगर को बहुत गुस्सा आया। टाइगर गुस्से से गुर्राता हुआ माउस डियर के पीछे भागा। माउस डियर जब वहाँ से भागा तो उसको रास्ते में सांप सोया हुआ मिला। वो उसके करीब बैठ गया। जब शेर वहाँ गुर्राता हुआ पहुँचा तो माउस डियर ने कहा, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। देख नहीं रहे मैं यहाँ बादशाह की बेल्ट की हिफाजत कर रहा हूँ। ये जादू की बेल्ट है, जो इसे पहनता है वो जो ख्वाहिश करता है उसे मिल जाती है। टाइगर कहता है, मेहरबानी करके मुझे एक बार अपनी ये बेल्ट जो है वो पहनने दो। मैं सिर्फ एक ख्वाहिश करूँगा, फिर ये बेल्ट वापस कर दूँगा। पहले तो माउस डियर नहीं माना, फिर वो कहने लगा, ठीक है तुम पहन लेना, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो। ये कहकर माउस डियर वहाँ से भाग गया। जब टाइगर ने इस बेल्ट को पहनने की कोशिश की, वो तो सांप था। वो जाग गया और उसने खुद को टाइगर के गिर्द लपेट लिया और उसे काटना शुरू कर दिया। टाइगर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और माउस डियर के पीछे भागने लगा। बट टाइगर जब माउस डियर के सामने जाता है तो माउस डियर बड़ी सी गोल सी चीज़ के पास खामोशी से खड़ा होता है। माउस डियर टाइगर से कहता है, खामोश रहें, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बादशाह के ढोल की हिफाजत कर रहा हूँ। टाइगर कहता है कि मुझे ढोल बजाने दो, अगर तुम मुझे ढोल नहीं बजाने दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। माउस डियर वहाँ से भाग जाता है। टाइगर जब पाँव से ढोल को बजाने की कोशिश करता है, वो तो शहद की मक्खियों का छत्ता था। मक्खियाँ गुस्से में आकर टाइगर को काटना शुरू हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से टाइगर जान बचाकर जंगल में भागता है और फिर दोबारा कभी भी जंगल से बाहर नज़र नहीं आता। नतीजा इस कहानी से हमें ये नतीजा निकलता है, हमें ये नतीजा मिलता है कि कभी भी कठिन वक्त में हिम्मत ना हारें, बल्कि सोच समझकर होशियारी से काम लें। स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेसन द माउस डियर एंड द टाइगर था। अब आप इस लेसन को रीड कीजिएगा
تو آپ کو آسانی سے سمجھ آتی جائے گی۔